Good morning, everyone. Today we are going to learn class 8th lesson number 2 thrills of काना किसली। तो आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 2 थ्रिल्स ऑफ काना किसली को समझेंगे। थ्रिल्स ऑफ काना किसली का मतलब क्या होता है कि काना किसली का रोमांच, मतलब कि उसमें क्या एक्साइटमेंट है। तो चलिए हम समझते हैं। द डायलॉग इज बिटवीन टू कजन। ये स्टोरी टू कजन्स के बीच में है, जिसमें एक का नाम देव है और दूसरे का नाम सुवज्ञा है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी ये है कि जो देव होता है बॉय, वो रिसेंटली ही काना किसली नेशनल पार्क घूमकर आया हुआ होता है। तो वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो अपनी उस एक्साइटमेंट को और अपने एक्सपीरियंस को अपने कजन के साथ, जो कौन है, सुवज्ञा, उसके साथ शेयर करता है। तो वो पहले देव बोलता है, सुवज्ञा हैव यू सीन काना किसली। सुवज्ञा, तुमने काना किसली देखा है। तो सुवज्ञा बोलती है, ये क्या है। तो बोलता है वो, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट, मतलब तुमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो फिर बोलता है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। तो सुवज्ञा बोलती है, वेयर इज इट सिचुएटेड, मतलब ये कहाँ पर है। तो देव बताता है, इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के नियर एमपी में है, जो कि 83 किलोमीटर बालाघाट से दूर है। सुवज्ञा बोलती है, हाउ कैन वी रीच देयर, अपन मतलब वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो देव बोलता है, वहाँ पहुँचने के लिए आप बस भी ले सकते हैं और वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन, ट्रेन भी ले सकते हैं और आप एयर मतलब एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है वो कौन है, जबलपुर में। तो उसके बाद सुवज्ञा बोलती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मतलब कि देव मुझे कुछ और बताओ कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देव बोलता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सटेंस इन 1955। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो 1955 में अस्तित्व में आया। ठीक है, और सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स फ्लोरा एंड फ्योना। और वहाँ पर फ्लोरा मतलब वनस्पति, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है, और फोना का मतलब क्या है, जीव जंतुओं से रिलेटेड, वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज in abundance. It is also as one of the finest and best administered national park in Asia. यह एक फाइनेस्ट और बेस्ट नेशनल पार्क है हमारे एशिया का, और इसका सबसे जो टूरिस्ट को अट्रैक्शन करता है या वाइल्ड लाइफ लवर्स को, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पसंद करते हैं या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को पसंद करते हैं या टूरिस्ट को, ये उसके लिए क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है वहाँ के लिए। It is also a source of inspiration and attraction for the nature lover. और ये एक तरीके से एक सोर्स है जो लोगों को, जो नेचर लवर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर के, मतलब अब वो आए और देखें। तब सुवज्ञा सरप्राइजली बोलती है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम मतलब कि कैसे इसके बारे में तुमको इतना मालूम है। तो देव बोलता है कि माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो मेरे अंकल हैं वो एमपी के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, अभी एट प्रेजेंट पोस्टेड इन एट काना किसली। वो कहाँ पर है, उनकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ है, काना किसली में। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट। और उन्होंने हम लोगों को क्या किया था, इनवाइट किया था। तो हम लोग रिसेंटली, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रिसेंटली काना किसली घूम कर आया हुआ हूँ। तो सुवज्ञा बोलती है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो देव बोलता है, आई वेंट टू भगीरा लॉग हर्ट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। मतलब वहाँ पर जो हट्स या झोपड़ी बनी हुई होती है वो बगीरा लॉग से बनी हुई होती हैं, वहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब एक घना जंगल है जहाँ पर वाइल्ड फ्यूरियस एनिमल्स, बहुत खूंखार एनिमल्स रहते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। और वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, मतलब जो पर्यटक हैं, वो घूमने जाते हैं, वहाँ के नेचर को देखते हैं, जंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं वहाँ पर और बर्ड्स भी हैं।
उसके बाद सुभज्ञा बोलती है विच एनिमल डिड यू सी देयर, तुमने वहां पर कौन सा एनिमल देखा? तो देव बोलता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, मतलब वहां का जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर मतलब कि जो एनिमल है वो कौन है? टाइगर है। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मतलब कि लकीली मतलब किस्मत से या कहना चाहिए कि उसको देखने के लिए मिल गया लकीली, ठीक है, नहीं तो बहुत रेयर केस में देखने मिलते हैं। और पीपल्स गो ऑन एलिफेंट फॉर लोकेटिंग टाइगर, इट इज रियली थ्रिलिंग टू द टाइगर सिटिंग ऑन द लेइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेज, मतलब कि बहुत सारे लोग एलिफेंट पर जाते हैं टाइगर को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कहीं कहीं टाइगर्स क्या करते हैं, बैठे हुए होते हैं, झाड़ियों के नीचे छुपे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, क्योंकि कभी कभी घनी जंगल में वो बहुत कम दिखने मिलते हैं। आई सो मैंने और एक टाइगर को देखा है, वहां पर एक जो नाले टाइप के बने होते हैं ना छोटे छोटे, वहां से पानी पीते हुए देखा है। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलोंग विद हर टू cubs, her eyes were flashing like a glass ball, और उसने टाइग्रेस मतलब शेरनी को देखा है अपने 2 बच्चों के साथ, और उसकी आंखें देखने पर कैसी लग रही थी? ग्लास बॉल के जैसी, ठीक है, कैसी लग रही थी? ग्लास बॉल की जैसी लग रही थी। तो सुभज्ञा बोलती है डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, तो क्या जो टाइगर है वो टूरिस्ट को अटैक नहीं करता है? तो देव बोलता है नो नॉट जनरली, मतलब जनरली वो टाइगर अटैक नहीं करता है, और वैसे भी जो लोग वहाँ जाते हैं उनको और बच्चों को इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, मतलब उनको सलाह दी जाती है कि आप वहाँ जाएं तो शांत रहें उस जंगल में, और वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और उन एनिमल से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सुभज्ञा बोलती है आर नॉट देयर सम अदर एनिमल, तो क्या वहां पर तुमने और एनिमल्स नहीं देखे? देव यस देयर आर, मतलब देव बोलता है कि हाँ मैंने वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे, जैसे ब्लैक बक्स, चीतल, सांबर, डियर, स्पॉटेड, मतलब ये सारे एनिमल्स उसने वहाँ पर देखे हैं। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ द 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, वहाँ पर 20 स्पीसीज है मैमल्स की, ठीक है, मैमल्स मीन्स जो बच्चे दे सकते हैं। देयर आर palm squirrels, appies, monkeys, jackals, white pigs, वाइल्ड डॉग्स, मतलब कि ये सारे उसने वहां पर एनिमल्स देखे हैं, वो सुभज्ञा को बताता है। तब सुभज्ञा बोलती है ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, मतलब कि ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है और वहाँ हमें जाना चाहिए। तो देव बोलता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, मतलब ये देखने लायक है, और वहाँ पर जो वर्ड्स लवर होते हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 200 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स है कान्हा किसली में, है ना। ज़्यादातर कहाँ देखने मिलते हैं? वाटर वर्ड्स आर विजिबल नियर पूल, मतलब तालाब के आसपास देखने मिलते हैं, या अर्ली मॉर्निंग में, या लेट आफ्टरनून में, है ना, मतलब सुबह सुबह, बहुत सुबह या दोपहर के बाद देखने मिल जाती है। बेस्ट टाइम है किसको देखने का? वर्ड्स को, जिसमें इवन कॉमन फॉल्स, डब्स, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे देखने मिल जाती हैं। तब सुभज्ञा बोलती थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी द प्लीजेंट एंड थ्रिल्स प्लेस, मतलब कि तुम्हें मुझे इस सुखद और एक रोमांच प्लेस के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, तो मैं नेक्स्ट समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ जरूर कान्हा किसली नेशनल पार्क जाऊंगी। देव बोलता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, मतलब कि तुम्हें वहाँ कान्हा किसली में जब जाओगी तो सनसेट से पहले जाना, मतलब सूरज डूबने से पहले जाना, क्योंकि वहाँ पर सूरज डूबने के बाद जो व्हीकल्स हैं वहाँ अलाउड नहीं होते हैं। तब चिल्ड्रन को डिनर के लिए बुला लिया जाता है डिस्कस करते हुए, और ये हैप्पी नोट पर उनकी बात खत्म हो जाती है। तो इसका मोरल ऑफ द जो स्टोरी है वो 2 कजन्स के बीच में है, जो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात करते रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, मतलब कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैद रखना बड़ा ही कष्टदायक होता है। जैसे कि अगर हम आपको या अपने आप को कहीं एक कमरे में बंद करके रखें तो आपको भी क्या लगेगा? घुटन होने लगी। वैसे ही हमें एनिमल्स को हमेशा फ्रीडम देनी चाहिए, उनको फ्री रखना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।